आज हम प्रशीतन के बारे में समझेंगे। प्रशीतन को अंग्रेजी भाषा में रेफ्रिजरेशन भी कहा जाता है। प्रशीतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी क्षेत्र को कम तापमान पर नियंत्रित रखना चाहते हैं। ये आमतौर पर हमारे घरों में जो फ्रिज होता है वह प्रशीतन आधारित होता है, उसे ही हम प्रशीतक कहते हैं। तो प्रशीतक में किसी भी क्षेत्र को कम तापमान पर नियंत्रित रखा जाता है। ऐसा करने के लिए हमें उसकी ऊष्मा या गर्मी को उस क्षेत्र से स्थानांतरित करना होता है किसी अन्य क्षेत्र की ओर। तो हमारे पास जो ऊष्मप्रवैगिकी का द्वितीय नियम है वह हमें यह बताता है कि किसी भी कम तापमान वाले क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर हम ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि कभी भी ऊष्मा को हम सिर्फ अधिक तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर ही स्थानांतरित कर सकते हैं, परंतु हमें हमारे प्रशीतक में कम तापमान का क्षेत्र नियंत्रित करना है। इसीलिए हमें ऊष्मा को उस क्षेत्र से अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करना होता है। ऐसा करने के लिए हमें बाहर से एक कार्य प्रशीतक को देना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना यह संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ऊष्मप्रवैगिकी का द्वितीय नियम यह कहता है। तो अगर हम एक प्रशीतन की प्रक्रिया को समझें तो आमतौर पर हम वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। हमारे घरों में जो फ्रिज होता है वह वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली पर आधारित होता है। इस प्रणाली में हमारे पास, जैसा कि दिख रहा है इस चित्र में, कि हमारे पास एक कंप्रेसर होता है जिसे हम आगे हिंदी में संपीड़क कहेंगे। तो संपीड़क में हमारे पास एक प्रशीतक होता है जिसे कि रेफ्रिजरेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रशीतक को हम संपीड़क में कम दाब और कम तापमान से उच्च दाब और उच्च तापमान में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए हमें कंप्रेसर में या फिर संपीड़क में आवश्यक कार्य करना पड़ता है, यानी कि बाहर से हमें कार्य देना पड़ता है। कंप्रेसर या फिर संपीड़क में जब हमारा प्रशीतक कम दाब और कम तापमान से दाब होकर अधिक तापमान और अधिक दबाव में पहुंच जाता है, तब हम उसे कंडेंसर, जिसे कि हिंदी में संघनित्र कहते हैं, वहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रक्रिया होता है कंप्रेसर, यानी कि संपीड़क में कम प्रेशर या कम दाब की वाष्प को हम अधिक दाब की वाष्प में परिवर्तित करते हैं। यहाँ से अधिक दाब और अधिक तापमान की वाष्प को हम संघनित्र में भेजते हैं। इस संघनित्र में क्योंकि अब हमारी वाष्प अधिक तापमान की है, यह अधिक तापमान वह पर्यावरण, जो बाहरी पर्यावरण है, वहाँ पर अपना ऊष्मा को स्थानांतरित करती है, जिसे कि हम लेटेंट हीट कहते हैं। वह स्थानांतरित होता है बाहर के पर्यावरण में और फिर हमारा अधिक दाब का जो संघनित द्रव्य है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लेटेंट हीट या फिर जो हमारी ऊष्मा है वह स्थानांतरित हुई बाहर के पर्यावरण में, तो वाष्प प्रवर्तित हो जाती है द्रव्य में। यह अधिक दाब का द्रव्य हम भेजते हैं एक्सपांशन वाल्व में,
जिसे कहते हैं विस्तारक वाल्व। यह विस्तारक वाल्व अधिक दाब मान के द्रव्य को कम दाब मान के द्रव्य में परिवर्तित कर देती है। यहाँ कम दाब और कम तापमान का द्रव्य हमारे इवापोरेटर, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं उद्वाष्पक में जाता है और उद्वाष्पक में वापस ये ऊष्मा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये ऊष्मा वही ऊष्मा है या ये गर्मी वही गर्मी है जो आप अपने क्षेत्र से निकालना चाहते हैं, ताकि आपका क्षेत्र कम तापमान पर हम नियंत्रित करके रख सकें। तो जैसे ही हमारे क्षेत्र की गर्मी उद्वाष्पक ले लेता है, हमारा क्षेत्र वापस ठंडा हो जाता है और उद्वाष्पक में हमारे पास एक प्रशीतक होता है। वह प्रशीतक इस गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेता है और फिर उसके बाद वो वापस संपीड़क में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रशीतन का जो प्रक्रिया है, जिसे कि चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में साइक्लिक प्रोसेस, यह चक्रीय प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो एक चक्र में हमारे पास जो प्रशीतक है वह ऊष्मा लेता है, जिस भी क्षेत्र को हमें कम तापमान पर नियंत्रित रखना है वहाँ से ऊष्मा लेता है। उसके बाद वो संपीड़क में जाता है, वहाँ पर कम दाब से और कम तापमान से उसे अधिक दाब और अधिक तापमान में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद वो संघनित्र में जाता है, जहाँ पर उसकी आंतरिक ऊष्मा को वह छोड़ देता है, तापमान को पर्यावरण में छोड़ देता है और अधिक दाब और अधिक तापमान का वाष्प अधिक दाब और कम तापमान के द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है और यह अधिक दाब और कम तापमान का द्रव्य वापस विस्तारक वाल्व में जाता है और कम दाब और कम तापमान के द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से फिर वो हमारे उद्वाष्पक में वापस आ जाता है। यह एक चक्र एक पूर्ण प्रक्रिया में हमको एक ठंडा क्षेत्र नियंत्रित करने के लिए सहायता करता है। इसका TS चित्र हम जब देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि 1 से 2 जो कि संपीड़क का प्रक्रिया है, उसे हम आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया कहते हैं। इसमें एंट्रोपी स्थिर होती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद 2 से 3 यह संघनित्र का प्रक्रिया है, जिसमें कि दाब हमारा स्थिर है, दाब चेंज नहीं होता। अधिक दाब से उसी दाब पर कम तापमान में हम संघनित्र में आते हैं। 3 से 4 जो कि विस्तारक वाल्व की प्रक्रिया है, यहाँ पर हम इस अधिक दाब से कम दाब की ओर जाते हैं और अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जाते हैं। यहाँ पर वाष्प हमारे विस्तारक वाल्व के पहले वाष्प प्रवर्तित हो गया था द्रव्य में और अब वह द्रव्य कम दाब और कम तापमान के द्रव्य में प्रवर्तित हो गया है। क्योंकि इसका तापमान कम है, यह हमारे क्षेत्र से वापस ऊष्मा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और फिर क्योंकि वो ऊष्मा समाहित कर चुका है, उसका तापमान हम बदलते नहीं हैं, तो उसका सिर्फ एक वाष्प से द्रव्य से वह वाष्प में प्रवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से यह चक्र परिपूर्ण होता है। तो यह हमारा बहुत ही बेसिक, जिसको हम कहते हैं प्रक्रिया है, कि हमारा वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली कैसे काम करती है। धन्यवाद।